बारामती राष्ट्रीय स्तर पर विकास मॉडल के रूप में उभरा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान ये शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। संयोग से पवार की बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सूले को अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ खड़ा किया गया है, जो हाल तक सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। ननद भाभी की लड़ाई से बारामती को पूरे देश में प्रसिद्धि मिल गई है, क्योंकि दोनों पवार गुटों ने चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। संयोग से शरद पवार और अजित पवार और सुप्रिया सूले और सुनेत्रा दोनों लगातार अलग अलग रास्ते अपनाकर चुनावी लड़ाई को वैचारिक लड़ाई और विकास के लिए पेश कर रहे हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ पवार ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए भावनात्मक अपील करने से परहेज किया है। हालांकि उन्होंने एक सख्त संकेत भेजा है कि लड़ाई वास्तविक है, क्योंकि उनके अलग हो चुके भतीजे के साथ सुलह की संभावना बहुत कम है। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कारों की विजेता सुप्रिया अपने पिता की सद्भावना और उनके 6 दशकों से अधिक के राजनीतिक जीवन के दौरान बारामती और देश के लिए शानदार योगदान के अलावा 3 कार्यकालों के दौरान अपने काम पर वोट मांग रही हैं। दूसरी ओर सुनेत्रा अपने पति अजित पवार के करिश्मे और विकास के एजेंडे को सक्रिय रूप से अपनाने में उनके नो नॉनसेंस रवैये पर काफी निर्भर हैं। सुप्रिया मतदाताओं से अपील करने में काफी स्पष्ट रही हैं कि लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली नीतियों के भाग्य का फैसला करेगा। इसके अलावा वो घटते रोजगार के मौके, बढ़ती मुद्रास्फीति, अमीर और गरीब के बीच बढ़ते विभाजन, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और 1 दशक के घोटालों और लीपापोती को हरी झंडी दिखा रही हैं। वहीं सुनेत्रा की अपील नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश की निरंतरता, स्थिरता और विकास को आगे बढ़ाने की है। वो अपने पति के सिद्धांत को दोहराती हैं कि एक डबल इंजन सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और राज्य में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की महायुति सरकार कर रही है, समावेशी और सतत विकास के लिए समय की जरूरत है।